जिस अर्जुन की कहानी मैं आप सबको सुनाने जा रहा हूँ उसमें आप अपने आप को देखोगे, क्योंकि हर सुबह अर्जुन अलार्म तो सुबह 6 बजे का लगाता था, लेकिन वो उठता 10 बजे था। 10 बजे उठने के बाद वो अपना फोन चेक करता था और फोन चेक करने के बाद एक स्टोरी लगाता था जिसमें वो लिखता था ग्राइंड मोड ऑन, क्योंकि वो आज से जिम जाना स्टार्ट कर रहा था। 2 हफ्ते तक वो जिम जाता भी है, अपने सारे नए गोल्स को भी अनाउंस कर देता है, अपने दोस्तों को बता देता है कि मैं ऐसा करने वाला हूँ, मैं वैसा करने वाला हूँ। उसे लगता है ऐसा करके वो लोगों की रिस्पेक्ट गेन कर लेगा और डिसिप्लिन अपने आप उसके अंदर आ जाएगा, लेकिन होता है इसका उल्टा है। लोगों के अंदर एक्सपेक्टेशन बढ़ती जाती है और अर्जुन के ऊपर प्रेशर, वो सब कुछ करने का जो लोगों को उसने प्रॉमिस किया है, और जब रिजल्ट नहीं आता है तो लोग उसका मजाक उड़ाते हैं। और उसके रिसेंटली अपलोडेड एक स्टोरी पर कोई कमेंट भी करता है, बॉडी सिर्फ स्टोरी डालने से नहीं बनती, जिम भी जाना पड़ता है। और ये लाइन उसे चुभ जाती है। उसके बाद कुछ भयंकर होता है। उस दिन अर्जुन कुछ रिप्लाई नहीं करता है, वो बस चुप हो जाता है, ना स्टोरीज डालता है, ना रील्स डालता है और ना ही कोई फेक मोटिवेशन लेता है। बस क्वाइटली जिम जाता है, एक शेड्यूल बनाता है, उसे फॉलो करता है, मन लगाकर पढ़ाई करता है, रात में टाइम से अपने फोन को ऑफ कर देता है, इंस्टाग्राम को लॉग आउट कर देता है और बाहर फालतू का जाना बंद कर देता है। बेसिकली 6 महीने तक उसने कोई स्टोरी नहीं डाली, किसी को कुछ नहीं बताया, ना अपना प्रोग्रेस बताया, ना अपना फेलियर बताया और ना ही किसी से कोई वैलिडेशन ली। वो करता गया और इन 6 महीनों में उसकी बॉडी पूरे तरीके से ट्रांसफॉर्म हो चुकी थी, उसका माइंड पूरे तरीके से डिटॉक्स हो चुका था, उसकी एक हाई पेइंग जॉब लग चुकी थी और उसका एटीट्यूड बहुत ही अपग्रेड हो चुका था। अब जिस तरीके से हमारी कहानी में अर्जुन बदला है ना, अगर इस वीडियो को आपने एंड तक देख लिया तो आप एक स्किल सीख जाओगे जिसके बेसिस पर आप भी खुद का एक बेस्ट वर्जन बन पाओगे। और इस स्किल को मैं कहता हूँ हाउ टू डिसअपियर एंड ट्रांसफॉर्म योरसेल्फ। अब अगर तुम्हें अपना बेस्ट वर्जन बनना है तो तुम इस वीडियो को एंड तक देखोगे, लेकिन अगर अपना पुराना या वीक वर्जन रहना है तो स्किप कर दो। बाकी विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम चलिए सीखते हैं। देखो, आज की वीडियो हमेशा की तरह बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, लेकिन इसको और ज्यादा इंटरेस्टिंग बनाने के लिए इसको हम 3 इंटरेस्टिंग चैप्टर्स में डिवाइड करते हैं, जिसमें से सबसे पहले चैप्टर में मैं आपको समझाऊंगा डिसअपियर होना क्यों जरूरी है। देखो, एक चीज आपको समझना पड़ेगा, जो भी प्लान्स, जो भी गोल्स आप डिसाइड करते हो, अगर उसका हर स्टेप, हर प्रोग्रेस आप दुनिया को बताते रहोगे तो आप ट्रांसफॉर्म नहीं हो पाओगे। क्योंकि एक चीज याद रखो, जो लोग साइलेंटली काम करते हैं वही सबसे बड़ा इंपैक्ट डालते हैं, और ये चैप्टर उसी साइलेंस की पावर को बताता है। इसीलिए सबसे पहला रूल है अपने बारे में ज्यादा बोलना बंद करो। अब चाहे आपके गोल्स हो, आपकी प्रोग्रेस हो या आपका स्ट्रगल, ये सब कुछ अपने आप तक ही रखो। ज्यादा से ज्यादा कोई एक सुपर ट्रस्टेड इंसान हो, बस उसी को बताओ, वरना ये जो सबको अपने गोल्स की डींगे हाँकने की आदत है ना, ये आदत आपकी ग्रोथ के खिलाफ जा सकती है। क्योंकि हर बार जब भी आप अपना प्लान किसी को बताते हो तो आपके सक्सेस के चांसेस कम हो जाते हैं। क्योंकि देखो, आप इस बात को मानो या ना मानो, ये दुनिया आपकी सक्सेस का नहीं, आपके डाउनफॉल का वेट कर रही है। और जब आप बड़ी बड़ी डींगे हाँक देते हो तो उसमें भी वो बस एक ऐसा वक्त ढूंढती है जिस दिन आप गिरोगे, और जब आप गिरोगे तो आप जब खुद को संभाल रहे होगे उस वक्त आके अगर आपका कोई मजाक उड़ा देता है तो आप टूट जाओगे। आज हम कलयुग में जी रहे हैं और आज की डेट में अगर आप अपना पेन किसी के साथ शेयर करते हो तो वो हो सकता है आपको एक्टिंग करे, सहानुभूति देने की, लेकिन रियल में तो वो आप पर हंस रहे हैं। और खुद ही सोचो ना, दुनिया को बताना ही क्यों है? ये दिखाने के लिए कि आप कितने ज्यादा महान हो। आपको गोल्स बताने की जरूरत नहीं है, आप साइलेंटली बस काम करते रहो, और जिस दिन आप सक्सेसफुल बनोगे, चाहे आपका दोस्त हो चाहे आपका दुश्मन, सब आपके सामने नजरें झुकाकर खड़े होंगे। इसलिए आज की वीडियो में मैं आपको डिसअपियर होना समझा रहा हूँ। लेकिन डिसअपियर होने का मतलब ये नहीं है कि सब कुछ छोड़ देना, सब कुछ त्याग देना, एकदम साधु बन के बैठ जाना। डिसअपियर होने का मतलब है एक कॉन्शियस डिसीजन लेना, एक डिसीजन जो आपके अंदर के इंसान को अपग्रेड करने में हेल्प करे। और देखो, ये तो आपने भी नोटिस किया होगा, जब आप शांति से चुप रहकर काम करते हो तो आप अपने काम में ज्यादा फोकस कर पाते हो, एंड इसका बोनस पॉइंट, आप डिस्ट्रैक्शन एंड नेगेटिविटी से भी बच जाते हो। ओके, मान लेते हैं डिसअपियर होने का पहला स्टेप आपने फॉलो कर लिया, आपने किसी को नहीं बताया, आपने गोल सेट कर लिया। लेकिन अब इस गोल पर काम करने का भी एक बहुत ही पावरफुल सीक्रेट है, जिसको हम चैप्टर 2 में समझेंगे। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपको ये वीडियो यहाँ तक अच्छी लगी है तो आपको ऑलरेडी पता है कि इसे लाइक करना है, नहीं पता है तो मैंने फिर से बता दिया। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो ऐसी और अमेजिंग एंड इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हमारे सीखो ऐप पर अवेलेबल है, उसे जाकर आप चेकआउट जरूर करना। अब आते हैं चैप्टर 2 पे, यानी हाउ टू वर्क सीक्रेटली ऑन योर गोल्स। देखो, जब आप दुनिया की आवाजों से अलग होकर डिसअपियर हो जाते हो तब शुरू होती है असली कहानी, खुद को ट्रांसफॉर्म करने की। इस फेज को मैं कहता हूँ वर्क इन शैडोज। ये जो फेज होता है ना, ये सबसे बोरिंग होता है, लेकिन सबसे पावरफुल डिसिप्लिन वाला फेज होता है। यहाँ पर कोई भी स्पॉटलाइट नहीं होती है जो आपके ऊपर आती है, यहाँ पर कोई आपकी तारीफ नहीं करता है, सिर्फ डेडिकेशन होता है आपका, पेन होता है आपका, स्ट्रगल होता है आपका, और सबसे बोरिंग डिसिप्लिन होता है आपका। इसके लिए सबसे पहले आपके जो ट्रांसफॉर्मेशन वाले गोल्स हैं उसको क्लियर करना पड़ेगा, और अब जिन गोल्स को आप रखने वाले हो उसके लिए आपको जिद्दी बनना पड़ेगा। और वो गोल कोई भी हो सकता है, अपनी बॉडी को ट्रांसफॉर्म करना। हो सकता है आप अभी बहुत भद्दे दिख रहे हो, लेकिन आप उस चीज को एक्सेप्ट करते हो एंड अब आप बैठे नहीं रहने वाले हो, आप खुद को ट्रांसफॉर्म करने वाले हो सकता है आपको नई स्किल सीखनी हो, एक ऐसी स्किल जो आने वाले समय में आपको बहुत सारा पैसे कमा के देगी। हो सकता है आपके पास पैसा हो लेकिन आप बचा नहीं पाते हो, इसलिए आप आज से काम करने वाले हो किस तरीके से आप अपनी फाइनेंशियल फ्रीडम को अचीव कर पाओगे। हो सकता है आपके पास सब कुछ हो लेकिन आपके दिमाग में पीस ना हो, तो आप स्पिरिचुअलिटी यानी शांति की तरफ ज्यादा फोकस करने वाले हो। अब ये डिपेंड करता है कि आप लाइफ के किस स्टेज में हो, लेकिन जिस भी स्टेज में हो, हर स्टेज में आप इस चीज को अचीव कर सकते हो। आप
अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर सकते हो। एंड जब आपका गोल क्लियर हो जाता है तो आपको बनना है वॉरियर, एक वॉरियर जो अपने लक्ष्य को पाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। उसके बाद अपनी जिंदगी का हर एक मोमेंट उसी गोल के अराउंड डिजाइन कर लो। मतलब जिस एनवायरमेंट में अभी आप हो राइट नाउ, क्या वो आपके गोल्स को सपोर्ट करता है? फॉर एग्जाम्पल, अगर आप अभी अपने बेस्ट शेप में नहीं हो बॉडी के, तो अपने आसपास के जरा दोस्तों को देखो, अपने फैमिली मेंबर्स को देखो, क्या उनमें से कोई भी ऐसा है जो अपनी बॉडी को लेकर ध्यान देता है? अगर देता है तो आप सही एनवायरमेंट में हो, क्योंकि कहीं ना कहीं वो आपके डिसिप्लिन में हेल्प ही करेंगे। लेकिन अगर आप एक ऐसे सराउंडिंग में हो जहाँ पर फास्ट फूड खाना, स्मोकिंग करना, ड्रिंकिंग करना या फालतू की सारी चीजें करना जो आपको डिस्ट्रॉय कर सकता है, वो प्रमोट करती है, तो माय डियर फ्रेंड, आप बहुत ही वाहियात एनवायरमेंट में हो एंड यू नीड टू चेंज इट। अब एक कॉन्ट्रडिक्शन आपके अंदर आ रहा होगा कि जब मुझे किसी को अपना गोल बताना ही नहीं है तो मुझे फर्क नहीं पड़ना चाहिए कि कौन क्या कर रहा है। वेल, ये काफी हद तक सही है, लेकिन ट्रस्ट मी, आपका एनवायरमेंट बहुत मैटर करता है। क्योंकि अभी जो आपने गोल बनाया है वो आपके लिए शुरुआत में बहुत डिफिकल्ट होने वाला है। जहां अभी तक आप बैठे रहते थे, फास्ट फूड खाते रहते थे, अब आप चलोगे ज्यादा, फास्ट फूड खाना बंद करोगे, हेल्दी डाइट फॉलो करोगे। एंड इस केस में जब आप खुद से ही स्ट्रगल कर रहे हो, आप दूसरे बंदे को देख लो कि वो फास्ट फूड खा रहा है जो आपके साइड में ही बैठा हुआ है, आपके लिए ये बहुत मुश्किल हो जाएगा। अब वो हो सकता है आपका फ्रेंड हो या फिर फैमिली मेंबर, उसके अलावा हो सकता है आप अपने ड्रीम प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हो, आप एडिटिंग सीख रहे हो, आप कोडिंग सीख रहे हो, लेकिन साइड में आपका जो दोस्त है वो पबजी खेल रहा है या फिर कोई गेम खेल रहा है। हो सकता है ऐसे केस में आप डिस्ट्रैक्ट हो जाओ। इसीलिए चूज राइट एनवायरमेंट। उसके अलावा अगर आपके जितने भी दोस्त हैं उनसे अगर आपका माइंडसेट मैच नहीं हो रहा है आपके गोल्स के प्रति, तो आप सबसे दोस्ती तोड़ लो और एक चीज को अपना बेस्ट फ्रेंड बना लो, और उस बेस्ट फ्रेंड का नाम है अनकंफर्टेबल जोन। और जब आप इसे अपना दोस्त बनाते हो तो आपको फर्क नहीं पड़ता कि बाहर की दुनिया पार्टी कर रही है या एंजॉय कर रही है, आप ग्राइंड एक्चुअली में करते हो बिना स्टेटस डाले। जब लोग फालतू की लाइफस्टाइल को दिखाने के लिए अपनी सेल्फी और रील्स को अपलोड कर रहे होंगे, तो आप साइलेंटली अपने ग्रोथ वाले रास्ते की तरफ, भले ही कछुए की तरह, लेकिन चलते जाओगे बिना रुके। और ये तो हम सब जानते हैं, हो सकता है खरगोश तेज भागता हो, लेकिन कछुआ अगर कभी ना रुके तो जीत सकता है। एंड ट्रस्ट मी, ये फेज ना बहुत बोरिंग होता है, क्योंकि इसमें कोई भी अप्रिशिएशन नहीं होता है, बस शांति होती है, आप होते हो और आपका वो बोरिंग काम होता है। लेकिन अगर आपने इस चीज को अचीव कर लिया तो आपसे खतरनाक आने वाले समय में कोई नहीं बनने वाला है। एंड क्योंकि आप अपने गोल्स पर काम करने लगे हो, तो अब आते हैं चैप्टर 3 पे, यानी रीअपियर एंड कम बैक। ये मेरे साथ भी हुआ है और हो सकता है आपके साथ भी हो। लगभग 6 महीने या 1 साल के बाद जब आप पूरे तरीके से ट्रांसफॉर्म हो चुके होगे और आप अपनी पुरानी फोटोज देखोगे, तो ट्रस्ट मी, आप हंसोगे, क्योंकि आपका पुराना वर्जन वीक था और उसे शायद आप एक्सेप्ट भी नहीं करना चाहो। लेकिन उस वक्त वाले पुराने वर्जन को आप थैंक यू बोलोगे कि उसने नए गोल सेट किए और डिसिप्लिन मोड को ऑन किया। लेकिन ऐसे में एक सवाल आता है, मान लो 6 महीने या 1 साल तक आपने पूरे तरीके से अपने आप पर फोकस किया, काम किया, ग्रो किया, तो क्या इसके बाद दुनिया के सामने आपको आना चाहिए? और क्या ट्रांसफॉर्म होने के बाद ऑफिशियली रीअपियर करना जरूरी है? देखो, इसका सिंपल जवाब तो यह है कि रीअपियर करना या दुनिया को दिखाना कि देखो मैं ऐसे से ऐसे हुआ, जरूरी नहीं है इतना। क्योंकि देखो, लाइफ में जो ग्रोथ का लेवल होता है ना, वो सिर्फ एक लेवल तक नहीं होता है, क्योंकि वो तो आपने सुना ही होगा, लेवल्स तो सबके निकलेंगे, लेवल सबके निकलेंगे। खैर, जोक्स अपार्ट, उन लोगों में जो ट्रांसफॉर्मेशन दुनिया को दिखाने के लिए कर रहे थे और उन लोगों में जो आई बिलीव कि आप हो, सबसे बड़ा फर्क यही होता है कि ट्रांसफॉर्मेशन के बाद लोग अपने आप को फ्लॉन्ट करने लगते हैं। तुरंत बदलते ही वो दुनिया की वैलिडेशन ढूंढने लगते हैं, जिसकी वजह से वो वापस से उसी लूप में चले जाते हैं जिस लूप में वो थे। यानी बेटर वर्जन बनने के बाद भी वो ये सोचते हैं कि वो बेस्ट बन चुके हैं, जिसके बाद उनकी ग्रोथ स्टॉप हो जाती है। वो लोगों के अप्रिशिएशन का इंतजार करने लगते हैं, लोग अपनी फोटोज दिखाने लगते हैं कि A वर्सेस B। लेकिन अगर आप इस महाभारत के निष्काम कर्मा को समझते हो, तो आप ये समझ जाओगे कि असली बदलाव दिखाने में नहीं होता, वो खुद चमक जाता है। और इस निष्काम कर्मा के बारे में, महाभारत के लेसन्स के बारे में, सेल्फ इंप्रूवमेंट के बारे में और स्पेस की बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट के बारे में हम अपने यूट्यूब शॉर्ट्स में बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से बातें करते हैं, जो इसी चैनल में अपलोड होती है। आई होप उन शॉर्ट्स वीडियोस को आप देखते हो। नहीं देखते हो क्या? नहीं देखते हो तो जाके देखना जरूर। बाकी ट्रांसफॉर्म होने के बाद भी अपने आप को ज्यादा दिखाना क्यों नहीं है, उसके लिए मेरे पास एक डायलॉग है। सबसे बड़ा फ्लेक्स होता है फ्लेक्स ना करने में, क्योंकि ये तो आप जानते ही हो, पैसे वाला ये नहीं बताता कि मैं बहुत पैसे वाला हूँ। जिसके पास बॉडी होती है वो चिल्ला चिल्ला के नहीं बोलता है कि मैं बॉडी वाला हूँ। जिसका माइंड बहुत शार्प होता है उसको ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं पड़ती है, वो जब बोलता है तो सबके कान खड़े हो जाते हैं। और यही एटीट्यूड मैं चाहता हूँ कि हर उस बंदे में हो जिसने इस वीडियो को यहाँ तक देखा है। तो अगर आपने इस वीडियो को यहाँ तक देखा है तो कमेंट में जाके डिसअपियर जरूर लिखना। बाकी एक और बात समझ लो, जो लोग शाइन करते हैं उनको स्पॉटलाइट के नीचे खड़े होने की जरूरत नहीं पड़ती है। उनके अंदर अपने आप में एक एनर्जी होती है, एक चमक होती है, जो अंधेरे में भी उनको चमकाती है। स्पॉटलाइट की जरूरत उनको पड़ती है जिनके अंदर खुद की कोई चमक नहीं होती। एंड अक्सर आपको दिखेगा कि यही लोग हमेशा मांगते रहते हैं सोशल वैलिडेशन। ओके, हमने तीनों चैप्टर में समझ लिया कि किस तरीके से आप अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर सकते हो, अपने गोल्स पर सीक्रेटली काम कर सकते हो और वापस से किस तरीके से बिना बताए रीअपियर हो सकते हो। अब आते हैं इस वीडियो के सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट पे, यानी कंक्लूजन पे। देखो, इस वीडियो में जब मैंने आपको गायब यानी डिसअपियर होने की बात की, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको इस दुनिया से एस्केप हो जाना है, बल्कि इसका मतलब ये है कि आपको अपने पुराने माइंडसेट से एस्केप होना है और आपको एक डिसीजन लेना है। एक डिसीजन जिसमें पॉज होगा, जो आपकी रिफ्लेक्शन आपको दिखाएगा और जो आपको रिबिल्ड करेगा। और दुनिया से मैंने आपको अपनी जर्नी को छुपाने के लिए इसीलिए कहा है, क्योंकि जब आप अपनी जर्नी को दुनिया से छुपा लेते हो तो आपका डिस्ट्रैक्शन कम हो जाता है और आपका फोकस मैक्सिमम हो जाता है। एंड ट्रस्ट मी, ये वाला प्रोसेस ना सबके लिए नहीं है, ये सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए है जो एक्चुअली में अपने आप को ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं। और अगर आप अपने आप को ट्रांसफॉर्म करना चाहते हो तो अपनी सीरियसनेस को दिखाते हुए इस वीडियो को लाइक करो, क्योंकि आई नो आपको ये वीडियो पसंद आई है।
और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो ऐसी और इंटरेस्टिंग वीडियोस हमारे सीखो ऐप पर अवेलेबल है, उसे जाकर डाउनलोड जरूर करना। बाकी अगर आपके पास कोई रिकमेंडेशन है किसी टॉपिक से रिलेटेड तो उसे हमें पिन कमेंट में सजेस्ट कर देना। बाकी जैसा मैंने कहा था, इस वीडियो को अगर आप एंड तक देखते हो तो आप वीक वर्जन नहीं रहोगे, इसलिए कांग्रेचुलेशंस। बाकी हमेशा की तरह वक्त आ चुका है इस वीडियो को एंड करने का और नई सुपर इंटरेस्टिंग वीडियो पर काम शुरू करने का। लेकिन जाने से पहले मैं हमेशा की तरह एक ही चीज कहना चाहूंगा, अपनी क्यूरियोसिटी को डाय मत होने देना, नई चीजें सीखते रहना। मिलते हैं अगली वीडियो में।